नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राजस्थान में चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। पार्टियों ने कई प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कई उम्मीदवार अभी भी टिकट की आस में हैं। राजस्थान चुनाव में इस बार बहुत सी चीजें नई हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां किसी न किसी दिक्कत से जूझ रही हैं। बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जूझ रही है, तो वहीं कांग्रेस के 2 मंत्री ही सीट छोड़ रहे हैं। अब तक 2 मंत्रियों ने कह दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और मंत्री भी ऐसे वैसे नहीं। एक तो 6 बार के विधायक रह चुके हैं, तो वहीं दूसरे नेताजी का भी राजनीतिक करियर लंबा रह चुका है। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मुसीबत का सबब बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी राजस्थान में सत्ता पास की प्रथा को तोड़ना चाहती है और दोबारा राजस्थान के राजशाही सिंहासन पर बैठना चाहती है। कौन है ये मंत्री और क्यों दोनों चुनावी रण में नहीं लड़ना चाहते, जानेंगे इस वीडियो में। पहले नेता है वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, जो राजस्थान की सियासत में ऊंचा दर्जा रखते हैं। उन्होंने सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख दिया कि उनकी जगह पर किसी युवा चेहरे को टिकट दिया जाए। लेकिन क्यों 6 बार के जनप्रतिनिधि रह चुके मंत्री जी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव में वो ऐसा कर चुके हैं। साल 2013 के चुनाव में जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, तो राहुल गांधी ने खुद उन्हें फोन करके मनाया था। इसके बाद 2018 के चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही किया, तो राजस्थान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सचिन पायलट ने उनके घर जाकर उन्हें मनाया था और फिर वे चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे। हेमाराम चौधरी के इस ऐलान को पार्टी में उनका रुतबा बरकरार रखने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि चुनाव में टिकट न मिलने की स्थिति में भी वे अपनी साख पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। कुल मिलाकर टिकट मिले या ना मिले, वे चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन वे अपनी साख को बरकरार रखना चाहते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नेता है झोटवाड़ा सीट से लालचंद कटारिया, जिन्होंने चुनाव से दूर रहने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट को अभेद्य करने के लिए बीजेपी ने इस सीट की मजबूत किलेबंदी की है। बीजेपी ने इस सीट से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को प्रत्याशी घोषित किया है। कुछ लोगों का कहना है कि यही कारण है कि लालचंद कटारिया चुनाव से दूरी बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों का यह कहना सिर्फ आधारहीन नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट से दोनों एक दूसरे के आमने सामने रह चुके हैं, जिसमें राठौर ने लालचंद कटारिया को पटखनी दी थी। ऐसे में यही कारण उनके चुनाव न लड़ने का बताया जा रहा है। अब 2 बड़े मंत्रियों के ऐलान करने के बाद कांग्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि दोनों मंत्रियों के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद क्या कोई और मुसीबत कांग्रेस पर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।